Hello students, today we start the topic Animal Kingdom. As you look around, you see different types of animals here and there. Like you can see cow, goat, buffalo, dog. आप इनके अलावा और भी एनिमल्स देखते हो like fish, starfish, ascaris, etc. So there are so many different types of animals present around us. This is known as diversity. इसी को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी. नाउ एनिमल्स दे आर मल्टीसेलुलर, मीन्स मेड अप ऑफ मैनी सेल्स. सेल जो होती है एनिमल की वो होती है यूकैरियोटिक टाइप की. दो टाइप की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. एनिमल्स में सेल होती है यूकैरियोटिक टाइप. एनिमल्स जो होते हैं दे आर हेट्रोट्रॉफिक. It means they cannot synthesize their own food, they depend on others. वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं. Because क्लोरोफिल एब्सेंट होता है एनिमल्स में. प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, उसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके प्लांट्स अपना फूड खुद से बना पाते हैं. एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है. सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल में, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है. अभी तक एनिमल की ओवर 1 मिलियन से भी ज्यादा स्पीसीज डिस्कवर की जा चुकी हैं और यह प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू है. इतने ज्यादा एनिमल की स्टडी हम लोगों को करना है. इतने ज्यादा एनिमल की स्टडी करना है तो स्टडी को आसान बनाने के लिए वी क्लासिफाई एनिमल into different groups. हम एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं टू मेक स्टडी इजियर. इससे हमारी स्टडी जो होगी वो आसान हो पाए. हम क्या करेंगे, हम उस एक पर्टिकुलर ग्रुप की स्टडी करेंगे. हमें उस ग्रुप की स्टडी करके लगभग एनिमल के फीचर के बारे में पता चल पाता है. कोई नया एनिमल स्पीसीज को डिस्कवर किया गया, अब उसको उसी के सही प्लेस पर रखा जा सके, उससे मिलते जुलते एनिमल वाले ग्रुप के पास रखा जा सके, इसके लिए भी क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नाउ जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सभी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया है 5 किंगडम में. किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. हम यहां बात करेंगे इस टॉपिक में किंगडम एनिमेलिया के बारे में. किंगडम एनिमेलिया, इसको डिवाइड हमने कर दिया है कई सारे फाइलम में. जो इंपॉर्टेंट फाइलम है वो है पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा. फाइलम पॉरीफेरा के एग्जाम्पल्स को हम बोलते हैं स्पॉन्जेस. सीलेंट्रेटा के एग्जाम्पल को सीलेंट्रेटा का एग्जाम्पल हमने लिया हाइड्रा. टीनोफोरा प्लूरो ब्रेकिया. फाइलम पॉरीफेरा, स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेटा, हाइड्रा, टीनोफोरा, प्लूरो ब्रेकिया. नाउ कम टू द नेक्स्ट फाइलम, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा. प्लेटीहेल्मिन्थीज का एग्जाम्पल टेपवर्म, एस्केहेल्मिन्थीज, एस्केरिस, एनिलिडा. ये एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, आपने जरूर देखा होगा, अर्थवर्म. सो नेक्स्ट फाइलम है
platyhelminthes, SK-helminthes, Annelida. Now come to the next phylum, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata. आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल्स आपको बहुत आसानी से आपके घरों में देखने को मिल जाते हैं। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, मॉस्किटो। मोलस्का का एग्जाम्पल स्नेल, ऑक्टोपस। इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल स्टारफिश। सो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट फाइलम की बात करेंगे, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल बैलेनोग्लोसिस, टंगवर्मी बोलते हैं इसको। कॉर्डेटा का एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप फ्रॉग ले सकते हो, फिश है, बर्ड्स हैं, ह्यूमंस भी हैं। तो यहां फाइलम हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अभी तक हमने यहां पर एनिमल किंगडम के जो फाइलम हैं उनके नाम देखे। एक बार हम इन सभी फाइलम के नामों को रिकॉल कर लें तो बताइए सबसे पहला फाइलम जो आएगा वो कौन सा रहेगा? फाइलम पोरीफेरा। बताइए एग्जाम्पल क्या होगा इसका? स्पॉन्जेस। दूसरा फाइलम रहेगा सीलेंट्रेटा, नाइडेरिया भी बोलते हैं। बताइए इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हाइड्रा। नेक्स्ट फाइलम इज टीनोफोरा। बोलिए इसका एग्जाम्पल? प्लूरोब्रैकिया। नेक्स्ट फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस फाइलम का एग्जाम्पल टेपवर्म। नेक्स्ट फाइलम एस्केहेल्मिन्थीस। एस्केहेल्मिन्थीस निमेटीहेल्मिन्थीस भी कहते हैं। एग्जाम्पल लेंगे इसका एस्केरिस। नेक्स्ट फाइलम इज एनिलिडा। बोलिए एनिलिडा का एग्जाम्पल रहेगा अर्थवर्म। नेक्स्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोडा। बोलिए एग्जाम्पल क्या होंगे आर्थ्रोपोडा के? हाउस फ्लाई है, बटरफ्लाई है, मॉस्किटो है। नेक्स्ट फाइलम इज मोलस्का। एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का स्नेल है, ऑक्टोपस है। नेक्स्ट फाइलम इज इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल होगा स्टारफिश। नेक्स्ट फाइलम हेमिकॉर्डेटा। एग्जाम्पल ऑफ हेमिकॉर्डेट बैलेनोग्लोसिस, टंगवर्मी बोलते हैं इसको। एंड फाइलम कॉर्डेटा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम भी इसी में आते हैं। आप बोल सकते हो फिश है, फ्रॉग है, बर्ड्स हैं, स्नेक है, ह्यूमंस भी हैं। तो बच्चों ये तो है सारे फाइलम। हमें इन फाइलम के नाम अच्छे से याद होने चाहिए, हमें इनके एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए कि कौन सा एग्जाम्पल किस फाइलम को बिलोंग करता है। तो अब आप बता दो टेपवर्म कौन से फाइलम को बिलोंग करेगा? टेपवर्म बिलोंग्स टू द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। आप बता दो स्पॉन्जेस किस फाइलम में आते हैं? स्पॉन्जेस आएंगे फाइलम
पोरीफेरा में। बता दो हाइड्रा किस फाइलम को बिलोंग करेगा? हाइड्रा बिलोंग्स टू द फाइलम सीलेंट्रेटा। नेक्स्ट आप बताइए अर्थवर्म किस फाइलम में आता है? अर्थवर्म आएगा किसमें? एनिलिडा में। टंग वर्म किस फाइलम को बिलोंग करता है? टंग वर्म बिलोंग करेगा फाइलम हेमिकॉर्डेटा। रैट, रैबिट ये किस फाइलम को बिलोंग करते हैं? ये करेंगे बिलोंग फाइलम कॉर्डेटा को। फिर आप बता दीजिए हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई ये किस फाइलम को बिलोंग करेंगे? बोलिए आंसर क्या होगा? आर्थ्रोपोडा। स्नेल किस फाइलम में आता है? मोलस्का। ऑक्टोपस भी इसी में आएगा। प्लूरोब्रेकिया बिलोंग्स टू द फाइलम टीनोफोरा। स्टारफिश बिलोंग्स टू द फाइलम इकाइनोडर्मिटा। तो ये तो हो गया फाइलम का रिवीजन, फाइलम विद एग्जाम्पल, आपको इतना याद रखना है अच्छे से। नाउ इतने ज्यादा एनिमल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनकी। इन स्पाइट ऑफ हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर, एनिमल्स शेयर सम कॉमन फंडामेंटल फीचर्स। एनिमल जो होते हैं वो कुछ कॉमन फंडामेंटल फीचर को शेयर करते हैं, लाइक अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, सीलोम एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ऑर्गन सिस्टम, लाइक आप बता सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एटसेट्रा। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स ही कहलाते हैं क्या? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम यहां डिस्कस करेंगे अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को। सबसे पहला जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन रहेगा कौन सा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द नेक्स्ट वन इज सिमेट्री एंड द नेक्स्ट वन इज जर्मिनल लेयर, जर्म लेयर भी बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज सीलोम या बॉडी कैविटी। नेक्स्ट बॉडी प्लान, मेटामेरिज्म ऑल्सो कॉल्ड सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हम आगे इन पॉइंट्स को एक एक करके अब डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट्स हैं क्या? ये पॉइंट हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्हीं के बेसिस पर ही आगे एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता है। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। पहला बेसिस हमने लिया हुआ है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितने एनिमल्स हैं, एनिमल्स में सेल का ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरह से होता है। अलग अलग तरह से सेल्स ऑर्गेनाइज्ड होकर अलग अलग लेवल्स बनाती हैं, जैसे सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। जो सेल्स होती हैं दे यूनाइट टू फॉर्म टिश्यू। तो सेलुलर लेवल से कॉम्प्लेक्स लेवल आ जाता है कौन सा? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू जो होते हैं वो मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे सिस्टम मिलकर बनाते हैं एक कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिज्म। अब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक एक करके इन सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करते हैं। पहला हमने ले लिया है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स जो होती हैं ये अरेंज्ड होती हैं एज लूज सेल एग्रीगेट। सेल्स अरेंज्ड होती हैं एज लूज सेल एग्रीगेट। किस तरह से? तो ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है सेलुलर लेवल का। इसमें प्रेजेंट हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बहुत सारी सेल्स। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं।
ये डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट हैं और ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ये सेल्स जो होती हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे कुछ सेल जो होती हैं वो प्रोटेक्शन का काम करती हैं, कुछ सेल जो होती हैं सीक्रेशन का काम करती हैं, सीक्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इनमें से कुछ सेल जो होती हैं वो न्यूट्रिशन का काम करती हैं, कुछ सेल जो होती हैं वो रिप्रोडक्शन का काम करती हैं। तो यहां पर अलग अलग तरह की सेल्स अलग अलग तरह के फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर काम का बंटवारा है। दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। सारे के सारे फंक्शन एक ही सेल को परफॉर्म नहीं करने हैं, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग तरह की सेल्स प्रेजेंट हैं। तो जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें आपको क्या याद रखना है? पहली बात तो कि सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट हैं एज लूज सेल एग्रीगेट, कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं है, कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं है। कैसे प्रेजेंट है? एज लूज सेल एग्रीगेट, लूजली अरेंज्ड है वो। दूसरी बात, इनमें जो सेल्स हैं वो अलग अलग फंक्शन के लिए अपॉइंटेड भी हैं। इट मींस डिवीजन ऑफ लेबर भी प्रेजेंट है। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम के मेंबर्स में पाया जाएगा? सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन इट इज फाउंड इन द मेंबर ऑफ फाइलम पोरिफेरा, स्पॉन्जेस में। तो स्पॉन्जेस में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है? स्पॉन्जेस में प्रेजेंट है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट लेवल इज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर क्या हुआ कि सेल्स ने मिलकर बना दिए हैं टिश्यू। यहां पर सेल्स ने मिलकर टिश्यू बना दिए। ये कोई एक बॉडी है, इस बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हैं। लेकिन ये जो डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हैं उन्होंने क्या किया है? उन्होंने ग्रुप बना दिए हैं। ये जो डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हैं उन्होंने एक साथ आकर ग्रुप बना दिए हैं। ये एक तरह का फंक्शन परफॉर्म करने वाली सेल, ये एक तरह का फंक्शन परफॉर्म करने वाली सेल, ये एक तरह का फंक्शन परफॉर्म करने वाली सेल, ये एक तरह का फंक्शन परफॉर्म करने वाली सेल। तो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने वाली सेल्स जो होती हैं उन्होंने यहां पर क्या किया है? ग्रुप बना दिए। तो अब जो फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा वो इस ग्रुप से किया जाएगा, इस ग्रुप ऑफ सेल से किया जाएगा। यहां पर मान लें कि ये जो ग्रुप ऑफ सेल है ये हेल्प कर रहा है किसमें? प्रोटेक्शन में। मान लें ये ग्रुप न्यूट्रिशन में, ये ग्रुप सीक्रेशन ऑफ सब्सटेंस में, कोई एक ग्रुप रिप्रोडक्शन में। तो यहां पर क्या हुआ कि सेल्स ने अरेंज होकर टिश्यू बनाए। सेल्स एक साथ आई। कौन सी सेल एक साथ आई? एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करने वाली सेल एक साथ आ गई, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करने वाली सेल एक साथ आ गई। और अब उन्होंने क्या बना दिया? ग्रुप। हम इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? हम इस ग्रुप को बोलते हैं टिश्यू। तो यहां पर फंक्शन परफॉर्म करने की जो यूनिट होगी दैट इज व्हाट? दिस टिश्यू। ऐसा लेवल क्या कहलाएगा? ऐसा लेवल कहलाएगा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले वाला जो लेवल था सेलुलर लेवल, उसमें क्या था? फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा था सेल से। यहां कौन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? यहां फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ग्रुप ऑफ सेल दैट इज टिश्यू। तो ये कौन सा लेवल कहा जाएगा? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन विच फाइलम? Cnidaria, also called
सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। तो दो फाइलम के मेंबर में सीलेंट्रेटा या नाइडेरिया और दूसरा फाइलम कौन सा है, टीनोफोरा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बता दो हाइड्रा में कौन सा लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, आप क्या बताओगे? हाइड्रा बिलोंग करता है फाइलम सीलेंट्रेटा या नाइडेरिया को, उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है कौन सा, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। प्लूरोब्रेकिया में कौन सा लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, आंसर होगा, क्योंकि प्लूरोब्रेकिया किसको बिलोंग करता है, फाइलम टीनोफोरा को, तो प्लूरोब्रेकिया में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कौन सा, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं आगे नेक्स्ट लेवल, दैट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, यहां क्या हुआ कि टिश्यू ने मिलकर क्या बना दिए, अब ऑर्गन। टिश्यू ने मिलकर क्या बना दिए, ऑर्गन्स। तो यहां पर जो फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं, अलग अलग फंक्शन, उनको कौन परफॉर्म कर रहा है, ऑर्गन। इससे पहले वाला लेवल था टिश्यू लेवल, उसमें फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा था, टिश्यू। उससे पहले वाला लेवल कौन सा था, सेलुलर लेवल, फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा था, सेल। तो सेलुलर लेवल में फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, सेल। टिश्यू लेवल में फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, टिश्यू। ऑर्गन लेवल में फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, ऑर्गन। So organ level organization, it is present in which phylum? The answer will be what? Platyhelminthes। बता दो इस Platyhelminthes का एक एग्जाम्पल, टेप वर्म। टेप वर्म में कौन सा लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगा, तो टेप वर्म में प्रेजेंट होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट लेवल है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां क्या हुआ कि ऑर्गन ने मिलकर अब बना दिए हैं क्या, ऑर्गन सिस्टम्स। ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल हो गया कि सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से अब क्या बन गया है, ऑर्गन सिस्टम्स। कोई ऑर्गन सिस्टम का नाम बता दो, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एटसेट्रा। क्या ये सिस्टम हमारे अंदर प्रेजेंट है, हाँ बिल्कुल प्रेजेंट है। तो हमारे में कौन सा लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगा, हमारे में प्रेजेंट होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो होगा उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, ऑर्गन सिस्टम। यहां पर फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, यहां पर फंक्शन परफॉर्म करेगा एक ऑर्गन सिस्टम, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, लाइक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एटसेट्रा। कौन कौन से फाइलम में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, देन इट इज एस्केहेलमिन्थेस टू कॉर्डेट। इसका मतलब आपसे अगर पूछ लिया एस्केरिस में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, आंसर विल बी व्हाट, ऑर्गन सिस्टम। क्यों, एस्केरिस कौन से फाइलम को बिलोंग कर रहा है, एस्केहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस। तो बच्चों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स, सेल्स ने मिलकर बना दिए टिश्यू, टिश्यू ने मिलकर बना दिए ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन्स ने मिलकर बना दिए ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर बना देते हैं एक कॉम्प्लेक्स बॉडी। इसके बाद हम नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, दैट इज सिमिट्री। अगला जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज सिमिट्री। सिमिट्री की बेसिस पर एनिमल्स जो होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, एसिमेट्रिकल एंड नेक्स्ट वन इज सिमिट्रिकल। सबसे पहले बात करते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल की। एसिमेट्रिकल एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं कि इनको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। सपोज ये कोई स्ट्रक्चर है, हमें इसके टू इक्वल पार्ट्स करने हैं, देन वी कैन नॉट डिवाइड दिस एनिमल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। हम इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। ये कोई स्पॉन्ज है,
हमें इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो हमें 2 इक्वल पार्ट यहां नहीं मिलने वाले, हमें 2 इक्वल पार्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इफ एनिमल कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, देन द एनिमल इज सेड टू बी एसिमेट्रिकल। तो हम कहेंगे कि उस एनिमल में सिमेट्री नहीं है, वो एनिमल है कैसा, एसिमेट्रिकल। दूसरा होता है सिमेट्रिकल। दूसरे तरह के एनिमल होंगे सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एनिमल ऐसे होंगे कि उनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। अगर इस स्ट्रक्चर को हमने डिवाइड किया तो हमें 2 इक्वल पार्ट्स मिलते हैं। हमने ये कोई यहां पर इंसेक्ट लिया हुआ है और अगर हमने इसको डिवाइड किया देन वी गेट 2 इक्वल पार्ट्स। तो इफ एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, देन दिस टाइप ऑफ एनिमल इज सेड टू बी सिमेट्रिकल। तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा सिमेट्रिकल। तो बता दो, इफ एनिमल कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, ये किस टाइप के एनिमल होंगे, सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल? एसिमेट्रिकल एनिमल होंगे, हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो एसिमेट्री कौन से मेंबर्स में मिलती है? देन एग्जाम्पल की बात करें, मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस या मोस्ट ऑफ द पॉरीफेरेंस आर एसिमेट्रिक। स्नेल फाइलम मोलस्का का मेंबर है, कौन सी सिमेट्री होगी? आंसर होगा एसिमेट्री होती है। एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो हम क्या कहेंगे कि वो एनिमल कैसा है, सिमेट्रिकल है, उसमें सिमेट्री प्रेजेंट है। अब सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो वो किस टाइप की सिमेट्री है? देन नेक्स्ट विल बी टाइप्स ऑफ सिमेट्री। पहला टाइप हमने लिया है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, if animal can be divided into 2 equal parts through any plane, passing through the central axis। अगर एनिमल को किसी भी प्लेन से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, तो हम कहेंगे कि उसमें कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है? तो उसमें प्रेजेंट है रेडियल सिमेट्री। जैसे ये हमने कोई एक सिंपल एनिमल लिया, हमने कोई सिंपल एनिमल लिया, हमें इस एनिमल को डिवाइड करना है। जहां से हम ये डिवाइड करते हैं उसे कहा जाता है प्लेन। तो अगर हमने एनिमल को इस प्लेन से डिवाइड किया तो क्या हमें 2 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। अगर हम इस प्लेन से डिवाइड नहीं करते, हम एनिमल को इस प्लेन से डिवाइड करते, हमें तो क्या 2 इक्वल पार्ट्स मिल जाते? हमें फिर भी 2 इक्वल पार्ट्स मिल जाते। अगर हम इस एनिमल को इस प्लेन से होकर डिवाइड करते तो हमें क्या 2 इक्वल पार्ट्स मिलते? बिल्कुल मिल जाते। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, आप एप्पल का, सेब का। आपने एक एप्पल लिया और आपने क्या किया कि उस एप्पल को इस प्लेन से होकर काटा, तो आपको 2 इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे। आप इस प्लेन से ना काटो, आपने क्या किया, एप्पल को अब इस प्लेन से होकर काटा, तो क्या आपको 2 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, एक इस साइड का एक इस साइड का। आप इस प्लेन से नहीं काटते, आप इस प्लेन से काटते। आप तो किसी भी प्लेन से काटते, आपको एप्पल के 2 इक्वल पार्ट्स मिल जाते। तो इसका मतलब एप्पल में कौन सी सिमेट्री हो गई? तो एप्पल में सिमेट्री प्रेजेंट है, कौन सी? रेडियल सिमेट्री। सो रेडियल सिमेट्री की डेफिनेशन एक बार फिर से सुनिए। एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स थ्रू एनी प्लेन। एनी प्लेन क्यों कहा है? क्योंकि ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है,
है ना, ये भी प्लेन है। एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, ये प्लेन कहां से गुजर रही है, ये प्लेन गुजर रही है इसके किससे, सेंट्रल एक्सिस से। सो एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स थ्रू एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। तो इस टाइप की सिमेट्री को कहा जाता है रेडियल सिमेट्री। ऐसी सिमेट्री कौन से मेंबर से मिल रही है, सम स्पॉन्जेस या सम मेंबर्स ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। आप उनका भी एग्जाम्पल बता सकते हो, कौन से हैं ऐसे मेंबर, साइकॉन, ल्यूकोसोलिनिया। तो साइकॉन, ल्यूकोसोलिनिया पॉरीफेरा के मेंबर हैं ये। इनमें कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है, इनमें प्रेजेंट है रेडियल सिमेट्री। अगर आपसे पूछा जाता है कि मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस में कौन सी सिमेट्री है, पीछे पढ़ा था हमने, ए सिमेट्री प्रेजेंट है मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस में, मतलब कुछ में नहीं है ए सिमेट्री। तो कुछ में अगर ए सिमेट्री नहीं है तो उनमें कौन सी सिमेट्री है, उनमें प्रेजेंट है रेडियल सिमेट्री। सो सम स्पॉन्जेस में प्रेजेंट है क्या, रेडियल सिमेट्री। इसके बाद नाइडेरियंस या मेंबर ऑफ सीलेंट्रेट, आप एग्जाम्पल ले सकते हो क्या, हाइड्रा। हाइड्रा को दिखाया गया, हाइड्रा को यहां हमने इस प्लेन से काटा, यहां हमने इस प्लेन से काटा, या हमने इस प्लेन से डिवाइड किया, हमने इसको यहां इन तीन प्लेन से डिवाइड किया, हमें फिर भी टू इक्वल पार्ट्स मिलते हैं। तो हाइड्रा में सिमेट्री कौन सी हो जाएगी, हाइड्रा में सिमेट्री होगी रेडियल सिमेट्री। टीनोफोर्स, बोलिए टीनोफोरा फाइलम का एक एग्जांपल, प्लूरोब्रेकिया, उसमें कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट होगी, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होगी। एंड इकाइनोडर्म्स, एडल्ट इकाइनोडर्म मतलब स्टारफिश। एडल्ट स्टारफिश में कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है, तो एडल्ट स्टारफिश में सिमेट्री प्रेजेंट है रेडियल। आगे बात करते हैं अब आफ्टर रेडियल सिमेट्री, नेक्स्ट इज बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री, सबसे पहले इस टर्म का मतलब समझिए कि बाइलेटरल का मतलब क्या हुआ। बाई मींस टू, लेटरल साइड होती है। अब साइड के बारे में जान लीजिए, ये सामने वाली जो साइड होती है, दिस साइड इज वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड। उसके ठीक अपोजिट वाली साइड, पीठ वाली साइड जो होगी वो कहलाएगी डोर्सल साइड। इसका मतलब एनिमल जब चलते हैं, जमीन पर चल रहे हैं, तो जो साइड उनके जमीन के ठीक सामने पड़ती है, दैट साइड इज वेंट्रल साइड, वेंट्रल के अपोजिट वाली डोर्सल साइड। अच्छा, ये जो किनारे होते हैं, ये वाली साइड, ये कहलाती है क्या, ये कहलाएगी लेटरल साइड। सामने वाली वेंट्रल, पीछे वाली डोर्सल, और ये लेटरल, ये कहलाएंगी लेटरल साइड। जो बाइलेटरल सिमेट्री है, इसमें एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। हम एनिमल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं थ्रू ओनली वन प्लेन, केवल इसी एक प्लेन से, पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, जो उसके सेंट्रल एक्सिस से गुजर रही है। हम एनिमल को डिवाइड कर सकते हैं टू इक्वल पार्ट्स में केवल एक ही प्लेन से, जो उसके कहां, सेंट्रल एक्सिस से गुजर रही है। हमें क्या मिलते हैं, टू इक्वल लेटरल पार्ट्स, टू इक्वल लेटरल पार्ट्स। हम इसी बात को थोड़ा सा आगे और एलाबोरेट करते हैं, समझिए। सपोज ये हमने कोई
एनिमल लिया, फ्रॉग है, हमें इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमारे पास क्या तरीका हो सकता है, हम कहां से इसको डिवाइड करें कि हमें 2 इक्वल पार्ट मिल जाएं। तो हमारे पास तरीका ये है, हम अगर इस एनिमल को इस प्लेन से डिवाइड करें तो हमें 2 इक्वल पार्ट्स मिल जाते हैं। इनमें एक पार्ट जो होगा वो होगा राइट लेफ्ट। इसका मतलब यह हुआ कि जिन एनिमल में बाइलेटरल सिमेट्री होती है उनमें राइट और लेफ्ट साइड्स होती हैं। तो आपको याद रखना है बाइलेटरल सिमेट्री में सबसे पहली बात, ओनली वन प्लेन। दूसरी बात राइट और लेफ्ट। अब आप डेफिनेशन सुनिए फिर से, एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स थ्रू ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। तो ऐसी सिमेट्री को क्या कहा जाएगा कि इसमें प्रेजेंट है कौन सी, बाइलेटरल सिमेट्री। अच्छा, बाइलेटरल सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। इसमें बताइए कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट होगी, रेडियल, बाइलेटरल या एसिमेट्री। तो इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगी रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो क्या इस स्ट्रक्चर में राइट और लेफ्ट साइड प्रेजेंट होंगी? नहीं प्रेजेंट होंगी। क्या एप्पल में राइट और लेफ्ट साइड्स होती हैं? नहीं होती। तो इसका मतलब एप्पल में सिमेट्री कौन सी है, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में राइट और लेफ्ट साइड नहीं होती, बाइलेटरल सिमेट्री में राइट और लेफ्ट साइड प्रेजेंट होती है। अब आप जरा रेडियल और जो बाइलेटरल सिमेट्री है दोनों की डेफिनेशन को एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। Any plane passing through the central axis, divide the animal into 2 equal parts. Any plane passing through the central axis, divide the animal into 2 equal parts. बोलो कौन सी सिमेट्री हो गई? आंसर विल बी रेडियल सिमेट्री। और अगर मैंने ये बोला इफ ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, डिवाइड द एनिमल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ओनली वन प्लेन, याद रखना अच्छे से, ओनली वन प्लेन अगर आ गया तो कौन सी सिमेट्री हो जाएगी? तो सिमेट्री हो जाएगी बाई लैटरल सिमेट्री। तो सिमेट्री हो जाएगी बाइलेटरल सिमेट्री। अब आप देखिए रेडियल सिमेट्री, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। एनी प्लेन, इंपॉर्टेंट लाइन क्या रहेगी, एनी प्लेन। और जो बाइलेटरल सिमेट्री है इसमें आपको क्या याद रखना है कि ओनली वन प्लेन, केवल एक प्लेन से ही अगर डिवाइड कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, बाइलेटरल। एग्जाम्पल की बात करें, बाइलेटरल कहां कहां प्रेजेंट है, प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर आगे तक कॉर्डेटा मींस प्लेटीहेल्मिन्थीस। आगे बोलिए कौन सा फाइलम आएगा, एस्केहेल्मिन्थीस। एंड देन एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा। ये आपको याद रखना है। आपको याद रखना है इकाइनोडर्मिटा यहां नहीं आ रहा। इकाइनोडर्मिटा कहां है, उसमें कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है? इकाइनोडर्मिटा में सिमेट्री प्रेजेंट है रेडियल। इकाइनोडर्मिटा के बाद फिर कौन सा फाइलम, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा।
सो प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा में जनरल बात करें तो कौन सी सिमेट्री होती है? बाइलेटरल। लेकिन कौन से फाइलम में नहीं है? आप याद रखो, यहां पर इकाइनोडर्मेटा में कौन सी सिमेट्री है? इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है। एडल्ट में। इसका मतलब इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में भी कोई सिमेट्री है। इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में सिमेट्री प्रेजेंट है। आपको याद रखना है, यहां आप नोट कर लेंगे कि लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म्स, तो इकाइनोडर्म के लार्वा में कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है? देयर आंसर विल बी बाइलैटरल। अब एनसीईआरटी की एक लाइन है कि इकाइनोडर्म्स एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेज। क्या बोला है एनसीईआरटी में? कि इकाइनोडर्म में दो तरह की सिमेट्री देखने को मिलती है, डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेज। इसका मतलब अलग अलग स्टेज में। एक स्टेज में बाइलेटरल सिमेट्री है। कौन सी स्टेज में? लार्वा में। एडल्ट में कौन सी सिमेट्री है? देन आंसर विल बी रेडियल सिमेट्री। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बता दो स्टार फिश में कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट होगी। तो स्टार फिश में सिमेट्री होगी। स्टार फिश पहले तो आप बता दो कौन से फाइलम का मेंबर है। स्टार फिश है फाइलम इकाइनोडर्मेटा का मेंबर। तो स्टार फिश में सिमेट्री कौन सी प्रेजेंट होगी? आंसर इज रेडियल सिमेट्री। क्योंकि अगर आपसे कुछ भी नहीं कहा गया कि लार्वा या एडल्ट, तो आपको हमेशा एडल्ट का ही फीचर लेना होता है। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि स्टार फिश में कौन सी सिमेट्री है? आंसर इज रेडियल सिमेट्री। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ दिया कि बता दो स्टार फिश के लार्वा में कौन सी सिमेट्री है। स्टार फिश के लार्वा में कौन सी सिमेट्री है? देन आंसर इज बाइलैटरल सिमेट्री। आंसर क्या हो जाएगा? बाइलैटरल सिमेट्री। अब जैसे मैंने आपसे एग्जाम्पल पूछ लिए, कुछ मैंने पूछ लिया कि बता दो मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस में कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट होती है। मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस में सिमेट्री प्रेजेंट है। एसिमेट्री। मैंने आपसे पूछ लिया कि बता दीजिए साइकोन में, ल्यूकोसोलिनिया में कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है? बोलिए आंसर। रेडियल सिमेट्री। फिर मैंने पूछ लिया बताइए हाइड्रा, प्लूरोब्रेकिया, स्टारफिश, एस्केरिस, टेप वर्म, स्नेल, रैट। ये मैंने यहां पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। आपको ये बताना है कि इन एग्जाम्पल में से ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं जिनमें की रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है। आपको बताना है नंबर ऑफ एनिमल्स जिनमें की रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है। आप सोचिए, हाइड्रा में क्या रेडियल सिमेट्री है? हाँ है। प्लूरोब्रेकिया में रेडियल सिमेट्री है? बिल्कुल है। स्टारफिश में कौन सी सिमेट्री है? रेडियल सिमेट्री है। एस्केरिस में क्या रेडियल सिमेट्री है? नहीं है। टेप वर्म में है? नहीं है।
स्नेल में नहीं है, रैट में नहीं है। तो इनका आंसर क्या होगा कि इनमें से कितने मेंबर जो हैं वो रेडियली सिमेट्रिक हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। फिर मैंने आपसे पूछ लिया कि बता दो एस्केरिस में कौन सी सिमेट्री है। एस्केरिस की सिमेट्री हो जाएगी बाइलेटरल। तो बता दो टेप वर्म की सिमेट्री कौन सी होगी? रैट की सिमेट्री कौन सी होगी? बाइलेटरल। स्नेल में कौन सी सिमेट्री होती है? याद करिए, एसिमेट्री। तो ये तो बात हो गई किसकी? सिमेट्री की। आपसे एनिमल के नाम लेकर पूछे जाएंगे कि इनमें कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है। आपसे ये पूछा जाएगा कि इफ एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डिवाइड द एनिमल इनटू 2 इक्वल पार्ट, बोलो कौन सी सिमेट्री? क्या बोला है? एनी प्लेन। एनी प्लेन का मतलब रेडियल। ओनली वन प्लेन। अब बता दो कौन सी सिमेट्री हो जाएगी? आंसर विल बी बाइलेटरल। इफ एनिमल कैन नॉट बी डिवाइडेड, अब बता दो कौन सी सिमेट्री हो गई? एसिमेट्री। अब सिमेट्री के बाद नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लेते हैं जर्म लेयर या जर्मिनल लेयर। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जर्म लेयर या जर्मिनल लेयर या एम्ब्रियोनिक लेयर होती ही क्या है। जाइगोट है। जाइगोट है सिंगल सेल स्ट्रक्चर। जाइगोट सेल डिवाइड की बहुत सारी सेल्स बन गई। ये सेल जो होती हैं, ये सेल जो होती हैं अरेंज हो गई। ये सेल अरेंज हो गई लेयर्स के फॉर्म में। लेयर्स के फॉर्म में एक सेल थी, डिवाइड की बहुत सारी सेल बनी और बहुत सारी सेल जो है वो अरेंज हो गई लेयर्स में। इन लेयर्स को ही हम बोलते हैं क्या? जर्म लेयर्स। हम इन लेयर्स को ही बोलते हैं जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स जो होती हैं कौन कौन सी हैं? जर्म लेयर्स जो होती हैं वो हैं एक्टोडर्म, मिडिल मीजोडर्म, एंडोडर्म। सो ये 3 जर्म लेयर है। कौन कौन सी हैं? एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। सेल्स यहां अरेंज हैं इन 3 लेयर्स के फॉर्म में। अब ये जो जर्म लेयर्स हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, इनकी सेल्स, क्या मैंने बोला? इनकी सेल, इनकी जो सेल्स हैं वो क्या बनाएंगी? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बन जाएगा? ऑर्गन सिस्टम। और उससे क्या बनेगा? एक कॉम्प्लेक्स बॉडी। तो देखो यही जो जर्म लेयर है कौन सी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, इनसे ही आगे पूरी बॉडी बननी है। अब कौन कौन सी जर्म लेयर हैं? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। सो मैक्सिमम कितनी जर्म लेयर प्रेजेंट हैं? 3। इन्हीं जर्म लेयर्स से ही डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं।
इन्हीं जर्म लेयर से ही डिफरेंट डिफरेंट पार्ट बनेंगे। अगर किसी एनिमल में हमने क्या किया है कि कोई एक एनिमल लिया और हमने उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटा, किसी एनिमल में प्रेजेंट है एक्टोडर्म, प्रेजेंट है एंडोडर्म, बता दो कौन सी लेयर नहीं है? मेसोडर्म एब्सेंट है, यहां मेसोडर्म एब्सेंट है। तो केवल दो ही जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। आउटर वन इज एक्टोडर्म एंड inner is endoderm. If only two germ layers are present, then the animal is said to be diploblastic. तो ऐसे एनिमल को कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक। फिर आप देखोगे, अच्छा ये तीसरी लेयर भी दी तो है मीजोग्लिया, ये क्या है? क्या ये तीसरी लेयर नहीं है? आंसर होगा नहीं, ये तीसरी लेयर बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज जेली लाइक, अनडिफरेंशिएटेड लेयर। कैसी लेयर है ये? अनडिफरेंशिएटेड लेयर है ये अनडिफरेंशिएटेड लेयर है। अब ये डिफरेंशिएट हुई ही नहीं है, इसलिए हम इसको काउंट तीसरी लेयर की तरह नहीं कर सकते। तो इफ ओनली टू जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट, कौन कौन सी? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अगर केवल दो ही जर्म लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो हम ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। इन दोनों लेयर के बीच में एक जेली लाइक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है। क्या नाम होता है इसका? इस लेयर का नाम होता है मेसोग्लिया। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन कौन से फाइलम के मेंबर्स होंगे? सीलनट्रेटा या नाइडेरिया, और होगा टीनोफोरा। अच्छा, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के मेंबर हो गए सीलनट्रेटा या उसी का दूसरा नाम है नाइडेरिया, और उसके आगे वाला फाइलम दैट इज टीनोफोरा। इसके बाद हम बात करें कि अगर एनिमल में तीनों ही जर्म लेयर प्रेजेंट हैं, मींस एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है, और कौन सी लेयर प्रेजेंट है? मेसोडर्म भी प्रेजेंट है। इफ थ्री जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट, तो ऐसे एनिमल को कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो आप दोनों में कंपेयर कर लो, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में। डिप्लोब्लास्टिक में कौन सी एक लेयर नहीं होती? मेसोडर्म। हालांकि उसकी जगह क्या प्रेजेंट है? जेली लाइक मेसोग्लिया लेयर प्रेजेंट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के एग्जाम्पल कहां से कहां? फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक के जो मेंबर्स होते हैं दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि आप मुझे बता दो हाइड्रा। हाइड्रा ये डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक? आंसर क्या होगा? डिप्लोब्लास्टिक। मैंने आपसे पूछ लिया कि बता दो टेप वर्म, एस्केरिस, प्लूरोब्रेकिया, रैट, स्नेल, इनमें से कितने मेंबर जो हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं? तो आप देखेंगे एक एक करके कितने मेंबर यहां ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। क्या टेप वर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक है? हाँ है। एस्केरिस ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लूरोब्रेकिया नो। कैसा है ये? डिप्लोब्लास्टिक।
ब्लास्टिक, रैट ट्रिप्लोब्लास्टिक, स्नेल ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन होंगे? प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर लास्ट कॉर्डेटा तक के जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक।